हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हमारी जो वीडियो बनेगी दोस्तों वो अंगराज कर्ण के ऊपर बनेगी और हम उसकी एक अलग सी प्ले लिस्ट आपको देंगे, जिससे आपकी जो अंगराज कर्ण की पूरी जीवन है ना, जीवनी है, वो आपको पूरी मिल जाएगी कि कैसे कर्ण का जन्म होता है, कैसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, किनके साथ उनका विवाह होता है और वो हार क्यों जाते हैं महाभारत के युद्ध में। चलिए, वो हम हर एक चीज़ और हर एक रहस्य आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि कर्ण कौन थे आखिर। महाभारत में सूर्यपुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्व जन्म की क्या कहानी थी। कवच कुंडल का जुड़ा रहस्य वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए, कहते हैं कि भोर का समय था, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल बिल्कुल शीतल है। पंछी और अपने घोंसलों में विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती सी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इसी ओर बढ़ते आ रहे हैं और प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनना। आपने गायत्री मंत्र सुना होगा। उसी समय गायत्री मंत्र का आवाहन होता है और कर्ण के साथ नियति ने करा क्रूर मजाक, जिसको बोल सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात ये कि इतनी जो सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ देता हुआ वह युवक कौन है। यह कोई और नहीं, कर्ण था। महाभारत में जिसे महादानी, महाधनुधर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी, रश्मि रथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, प्रखर मेधावी होते हुए शिक्षा से वंचित होना पड़ा, किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला तो वह श्राप के कारण सूत पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने हुआ तो जीवन ने फिर से कर दिया छल। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिखा था। चलिए, फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका। कौन सा आशीष? सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान एवं त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। भाई, श्री राम का जन्म तो सूर्यवंश में हुआ था, लेकिन वही महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि जो कर्ण थे उनका जन्म कैसे होता है, वो क्यों उनके साथ जो नियति रहती है वो क्रूर मजाक शुरू से ही करती है। देखिए, कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था। कौन सा मंत्र पाया था? देवहूति। तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया। उन्होंने कहा कि क्या पता ये मंत्र सच में है या नहीं, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ गया। इसी लोक लाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान को कर्ण को जन्म के बाद गंगा में बहा दिया। कहाँ बहा दिया? गंगा में, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा था। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना उसके पूर्व जन्म का ही फल था। देखिए, कहते हैं कि कर्ण का जो पीछा कर रहा था वो पिछले जन्मों का कर्म था। कैसे? सतयुग में नर और नारायणी ऋषि, जो हरिवंश के अंश अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्भ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उसकी सहायता का वचन दिया। कहते हैं कि राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करे और कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की मृत्यु हो गई।
इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। तब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस प्रकार युद्ध चलता रहा और नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे, एक दूसरे को जीवित करते रहे। अब देखिए, एक कहते 99 कवच वाला एक राक्षस था। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर के पीछे जा छिपा। सूरदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा। यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय का नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। लिहाजा कवच रहा ही नहीं और अर्जुन की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है ना। वरदान के अनुसार कहते हैं कि वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे ही सूर्यदेव ने कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होहे वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहां कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। कहते हैं कर्ण की जो दानवीरता है वो अमर है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उनकी जो दानवीरता है वो अमर रहती है। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल, निगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र में कोई दाग नहीं लगते हैं। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उन्हें वह दान में दे देता। कई बार यही नियम करके उनके खुद के लिए मतलब वो प्रतिकूल साबित होने लगा। कैसे? कहते हैं कि वो चीज़ उनके लिए ही मतलब प्रतिकूल साबित होने लगी। बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन वो खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम से डिग जाता। लिहाजा कर्ण ने भी अपने कभी भी जो नियम थे वो कभी भंग नहीं किए। अब देखिए, उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध के ठीक पहले ही घटित होती है, जब देवराज इंद्र उनकी कवच कुंडल मांग लेते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन शेष बचते हैं। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान कर सूर्य पूजा कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, क्या आप गाय चाहते हैं? सोना चांदी व कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी यज्ञ हवन के लिए आपको धन की जरूरत है? या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा, क्योंकि चाहिए तो उसे कुछ और था। यह देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण तब भी चुप रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गया और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो और वो विशेष मुहूर्त के बाद ही कुछ बोले। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। उसने कहा कि आपकी दानवीरता बहुत प्रशंसा सुनी है, आप जो संकल्प कर लेते हैं जरूर पूरा करते हैं। बल्कि कई बार तो उसने और भी अधिक बढ़कर बादल भी उतना ही जल बरसा पाते हैं जितना उनके कोस में होता है। लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग्य है कि सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी क्या कर सकते हैं जब मेरे भाग्य में आपकी इच्छा पूर्ति नहीं लिखा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण खुद को बहुत दीनहीन दिखाने की कोशिश करता है ना। फिर कहते हैं कि कर्ण की यह शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा कि मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। यह सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने तुरंत अपने शरीर से हटा कर देने के लिए तैयार हो गए। कवच कुंडल देने के बाद उसने कहा कि मैं जान गया हूँ आप कोई ब्राह्मण नहीं हैं, आप देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यह नहीं कहेगा
कि अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल थे। समझे? चलिए अब देखिए कुंती ने कर्ण को रहस्य बताती है। वैसे ये एक संक्षिप्त टिप्पणी है ना। कर्ण की दानवीरता की कई कथाएं हैं, दंत कथाएं भी हैं। जब आपने सुना होगा सोने के दांत दे देते हैं। कृष्ण अर्जुन से भी लेते हैं। अर्जुन ने मतलब ली थी कर्ण की परीक्षा एक बार। कर्ण में बहुत बल था, है ना। चलिए तो ये हमने आपको बस इतना थोड़ा सा कर्ण की संक्षिप्त टिप्पणी बताई थी कि उनके पूर्व जन्म की कहानी क्या है और कवच कुंडल की कहानी क्या है। हम कल आपको बताएंगे कि कर्ण का जन्म कैसे होता है ना। बहुत विस्तार से बताएंगे कि जो कुंती माता रहती हैं, है ना, वो कैसे मतलब उनको जो ऋषि रहते हैं, है ना, वो ऋषि का केवल मंत्र चेक करने के लिए कर्ण को जन्म दे देती हैं। ऋषि दुर्वासा रहते हैं, है ना। तो वो हम आपको कल बताएंगे बहुत डिटेल से। चलिए आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा और बहुत हम डिटेल से आपको कर्ण के बारे में बताएंगे। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में कर्ण ऐसे थे। लेकिन अगर कर्ण ऐसे थे तो वो हार क्यों गए आखिर। चलिए तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।